नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी इंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं डेली करंट अफेयर्स की एक नई श्रृंखला के साथ। ये इंडीज कोचिंग की एक नई पहल है। आज से आपको प्रतिदिन पर डे की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स दैनिक समसामयिकी 1 अगस्त 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो आइए पहले हेडलाइंस देखना है कि हमें किन किन प्रश्नों पे चर्चा करना है। तो सबसे पहले आएंगे मॉरिशस। अभी हाल ही में मॉरिशस चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछेगा ऐसे सवाल कि नया सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन कहां किया गया? तो है मॉरिशस में। आगे और डिटेल करेंगे, अभी हेडलाइंस था। दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव किसको बनाया गया है? तो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्या हेडलाइंस? एरियल सीडिंग। ये क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये वास्तव में वृक्षारोपण की एक तकनीकी है जिसका प्रयोग हरियाणा द्वारा भी हाल ही में आरंभ किया गया है। आगे डिस्कस करेंगे कि किस क्षेत्र में काम है। एडीबी एशियाई विकास बैंक ने भारत को $3 मिलियन का अनुदान दिया है कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए। इसके बारे में और डिटेल हम लोग करेंगे। छठा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कि भारत एवं जिम्बाब्वे के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है, विशेषकर चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में एक तरह से सहयोग देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। अंबाला एयरबेस अभी हाल ही में क्यों चर्चा में था? क्योंकि अभी आपने देखा कि 5 रफाल विमान की लैंडिंग इसी एयरपोर्ट पे हुई, इसी जगह हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि 5 राफेल विमानों की लैंडिंग कहां हुई? तो अंबाला एयरबेस पे। 8वां है कि नीति आयोग द्वारा एक जारी आकांक्षी जिलों की लिस्ट में सबसे आकांक्षी जिला कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है। तो ये थे हेडलाइंस। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको फोकस करना है। चलिए, तो हमने अभी बताया कि मॉरिशस में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया। ध्यान देना है, ये वास्तव में भारत द्वारा समर्थित बुनियादी क्षेत्र का ये पहला मॉरिशस में एक परियोजना है। तो एक और जानकारी कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये भी पूछा जाता है कई बार। प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि मॉरिशस की राजधानी भी आपको यहीं पे याद कर लेना है। तो कौन है मॉरिशस की राजधानी? पोर्ट लुइस। करंट अफेयर्स को जब भी पढ़िए ना, तो जितनी जानकारी करंट अफेयर के है उसके साथ साथ उसका हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये सब पढ़ेंगे ना तो और मजा आएगा। तो 3 बातें यहां पे याद रखना है। करंट की जो बात यह है कि मॉरिशस में एक नया सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रविंद जगन्नाथ। मॉरिशस की आपको राजधानी पूछ दिया जाए तो पोर्ट लुइस। ये 3 बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव बनाए गए हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव किन्हें बनाया गया है? तो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। ठीक है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको। एरियल सीडिंग। एरियल सीडिंग क्या है?
तो वास्तव में वृक्षारोपण की एक तकनीकी है, वृक्षारोपण की एक तकनीकी है जिसे हरियाणा सरकार द्वारा अरावली जैसे दुर्गम क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए शुरू किया है। इसमें होता क्या, एक सीड बॉल बनाया जाता है। इसमें मिट्टी, खाद, बीज और अन्य घटक मिला के एक बॉल बनाया जाएगा, सीड बॉल उसको बोलते हैं। और इस बॉल को क्या किया जाएगा कि जो अरावली जैसे दुर्गम क्षेत्र है जहां पे जाकर वृक्षारोपण नहीं किया जा सकता, वहां पे क्या है, हेलीकॉप्टर के द्वारा फेंक दिया जाएगा, बॉल की तरह है। हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से वहां पे जाकर इस बॉल को फेंक दिया जाएगा और उस बॉल से क्या हो जाएगा, वृक्षारोपण हो जाएगा। तो यही एरियल सीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या किया जाएगा इसमें कि एक सीड बॉल बनाया जाएगा, इसमें बीज रहेंगे, खाद रहेगा, मिट्टी रहेगा, पानी सब मिला के एकदम भरा रहेगा बॉल, और उसी बॉल को दुर्गम क्षेत्र में फेंक दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर से ले जाकर कोई फेंक देगा और जब फेंक दिया जाए तो वहीं से क्या होगा, वृक्ष पनप लेंगे। तो इस तरह से इस तकनीकी का प्रयोग हरियाणा द्वारा अरावली जैसे दुर्गम क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक। इसके द्वारा भारत को अनुदान दिया गया अभी हाल ही में $3 मिलियन का, और यह अनुदान किस संदर्भ में दिया गया है, कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए। तो ये तो करंट का चीज है, लेकिन एशियाई विकास बैंक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमेशा सवाल बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके सदस्य कितने हैं। तो तीनों चीज समझ लीजिए। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो मासात्सुगु आसाकावा, याद करिएगा, या आसाकावा ही याद कर लीजिए। तो मासात्सुगु आसाकावा कौन है, अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष अशोक लवासा को बनाया गया है। स्थापना 1966 में है और टोटल सदस्य देश कितने हैं, 68 है। 68 जो 68वां जो सदस्य देश है वो है नीऊ। इस देश के बारे में सुन लीजिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है स्थित एक द्वीप है, द्वीपी देश है। इसकी राजधानी है अलोफी। ऐसे ही देश उठा देगा, आपसे पूछ देगा कि अभी हाल ही में चर्चित है न्यू जो देश की विशेषता है ना, ये विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन है। डार्क स्काई नेशन का मतलब ये होता है कि जैसे रात में अंधकार होता है, दिन में उजाला होता है, तो हम लोग अंधकार के समय क्या करते, लाइट जला लेते हैं। लेकिन ये ऐसा देश है कि अंधकार को अंधकार के रूप में रहने देता है, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर। उस दिन अंधकार, रात में लो लाइट वाइट सब बंद है। तो ये ध्यान देना है। पूछ सकता है ऐसा कि विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन कौन है, तो है नीऊ। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर नीचे जब जाएंगे ना तो आपको मिलेगा ये देश। ये द्वीपी देश है, इसकी राजधानी है अलोफी। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या है, एशियाई विकास बैंक का 68वां सदस्य है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अध्यक्ष कौन हो गए, मासात्सुगु आसाकावा, उपाध्यक्ष अशोक लवासा, स्थापना 1966 में, सदस्य है 68, मुख्यालय आपको पता ही होगा फिलीपींस, ठीक है, कि मनीला में इसका मुख्यालय है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण। इधर आइए, भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक समझौता हुआ। ये समझौता क्या है कि चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में ये दोनों देश मिलकर काम करेंगे, बढ़ावा देंगे इन सब क्षेत्रों के लिए। तो यह समझौता हुआ है। तो सवाल ऐसे बनेगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किया है, तो आप बताएंगे जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे। तो यही तरीका है पढ़ने का। जब भी अब ये प्रश्न पढ़िए तो जिम्बाब्वे को देख लीजिए मैप पे जाकर, क्या राजधानी है, जिम्बाब्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको यहीं पे जोड़ के नोट्स बनाते चलिए। अब ये अंबाला एयरबेस ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि जो 5 राफेल विमानों की लैंडिंग यही, ऐसे सवाल पूछेगा सीधे कि जो राफेल विमानों की लैंडिंग किस एयरबेस पे की गई, तो है अंबाला एयरबेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नीति आयोग। अब नीति आयोग द्वारा तमाम, देखिए अब क्या है, योजना आयोग समाप्त है, एनडीसी समाप्त हो गया है। अब सारा थिंक टैंक नीति आयोग को सौंप दिया गया है। तो नीति आयोग ने जिलों के विकास के लिए
हमेशा अपना आकांक्षी लीला परियोजना लॉन्च करता है। तो नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला अभी कौन है? तो वह है बीजापुर, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। एक बार हेडलाइंस याद कर लीजिए, 2D पॉइंट क्या जानना है। चलिए, मॉरिशस में क्या हुआ अभी हाल ही में? तो एक नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया। हार्दिक सतीश चंद्र शाह क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव बनाए गए हैं। केरियल सीडिंग प्लानिंग कहां किया गया? हरियाणा द्वारा अरावली के दुर्गम क्षेत्रों में। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को कितना अनुदान दिया गया कोविड-19 से मुकाबले के लिए? $3 मिलियन का। भारत ने किस देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? जिम्बाब्वे के साथ। 5 राफेल विमानों की लैंडिंग कहां हुई? अंबाला एयरबेस। और नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कौन है? बीजापुर। तो आपको मैं डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको डेली एक ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा जीएस की, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो डेली मैं कोई ना कोई ट्रिक बताऊंगा। आज मैं वही ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक जो हमेशा जीएस में पूछा जाता है, फिरोज शाह के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसी का एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। और इस ट्रिक से आप कंफ्यूज नहीं होंगे और फिरोज शाह तुगलक के समय जो भी घटनाएं होंगी आप उसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो हमने कोड लिखा है फिरोज शाह, उसका नाम ही लिख दिया है इंग्लिश में। अब इसी को आपको समझना है। यफ से समझना है फ्रूट। फ्रूट मतलब फलों का बगीचा, फलों का बाग या बागवानी, ये सब किसकी देन है? फिरोज शाह की। आई से इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, यानी सिंचाई कर किसने शुरू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। आर से रोजगार, रोजगार कार्यालय किसने खोला? फिरोज शाह तुगलक ने। ओ से है ऑफिस, ऑफिस PWD का जो ऑफिस किसने बनाया? तो फिरोज शाह ने। जे से जजिया कर, यानी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह था। यस से आप समझ लेंगे स्लेव, स्लेव मीन्स होता क्या? दास, यानी दासों के बारे में, दासों का दीवाने बंदगान यही बनाया था। स्लेव से समझ ले दास, यानी दीवाने बंदगान, दासों को इकट्ठित एक संस्था थी। एच से क्या? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी इसी ने बनाया था। ए से क्या है? अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग को किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और एच, 2 एच है, एक से हॉस्पिटल समझिएगा, एक से हज यात्रा समझिएगा, यानी सरकारी पैसे पे हज यात्रा प्रारंभ करने वाला फिरोज शाह तुगलक। तो देख रहे कितना आसान हो गया आपको। आप एक ही ट्रिक में आप फिरोज शाह तुगलक के काल में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको आप समझ रहे हैं। फिर से आइए, एफ से क्या समझना है? फ्रूट यानी फलों का बाग, बागवानी जो भी बोलेगा। इरिगेशन सिंचाई, रोजगार कार्यालय, PWD का ऑफिस, ब्राह्मणों पे जजिया कर, बस ध्यान दीजिएगा ब्राह्मणों पे जजिया कर। स्लेव मीन्स दास, दीवाने बंदगान, हॉस्पिटल, दीवाने खैरात, अनुवाद विभाग और हज यात्रा सरकारी पैसे पे शुरू किया है। तो ये था मित्रों आज का डेली करंट अफेयर के साथ एक डेली आपको मैं ट्रिक दूंगा। कल हम लोग एक नए ट्रिक के साथ उपस्थित होंगे। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।